बेटर रहता है। देखिएगा फुल आए इसको, ठीक है। हाँ, जो कुछ पूछना हो हमको बताइए। कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट नहीं है? नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कोई समस्या हो तो बताइए। बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें कोई समस्या है? किडनी का वर्टिकल सेक्शन बता दिया था मैंने, कोई दिक्कत है? नहीं है। ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर जरा सा आपका माइंड मिस हुआ तो ये तुरंत ये समझ में नहीं आएगा। कैसे यूरिन बनता है, बहुत इसको स्लोली बताएंगे इस टॉपिक को। कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हमको समझना है। तो सबसे पहले आप जानिए यूरिन जो होता है, यूरिन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। पर डे कितना यूरिन बनता है? 1 से 1.5 लीटर। नॉर्मल पर्सन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जहां समझ में नहीं आया वहीं बता दीजिएगा, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। यूरिन में क्या क्या कंपोजिशन है या इसका पीएच कितना है? तो पीएच बोलेंगे 6 के आसपास। स्लाइटली एसिडिक, पीएच कैसा होता है? 6 पीएच है, और 6 का मतलब क्या है? हल्का सा एसिडिक होता है। यूरिन का कलर कैसा है? तो कलर है, हाँ, पेल येलो बोलते हैं या स्लाइटली येलोइश कलर, ठीक है। उसमें लिखा होगा ये स्लाइटली येलोइश कलर का। ये येलो कलर क्यों है यूरिन में? एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, लिवर में बनता है। कहां बनता है? लिवर में। तो कलर ये क्यों है? ड्यू टू यूरोक्रोम। जैसे ब्लड का कलर कैसा है? रेड है, तो रेड एक पिगमेंट की वजह से है, हीमोग्लोबिन, और इसका कलर यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट लिवर में बनता है, ठीक है। फेसिस का कलर येलो क्यों होता है? बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। हाँ, फेसिस का जो कलर है येलोइश देगा। इसके बाद यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो 95% यूरिन में क्या है? वाटर है, ठीक है। कंपोजिशन अगर हम कहेंगे, यहां लिख रहा हूं इसका कंपोजिशन, यूरिन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो 95% क्या है? इसमें वाटर है, 95% वाटर। इसके बाद लगभग 2% के आसपास सोडियम क्लोराइड। अगर आपको परसेंटेज नहीं याद है तो वाटर का परसेंट जरूर याद रखिए कि वाटर कितना परसेंट में है, ठीक है। बाकी कुछ अमाउंट में क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड। अगर लर्न कर सकते हैं तो 2%। और क्या मिलेगा? यूरिया। क्या मिलेगा? और यूरिया। तो यहां पर यूरिया भी होगा, ठीक है। यूरिया लगभग 2.7%, बचा 0.3%। तो जो बचा इसमें, उसमें कुछ अदर केमिकल्स, कुछ अदर चीजें हैं। और क्या है? तो 0.3% में आपको क्या मिलेगा? और क्या क्या है यूरिन में? इसके अलावा और क्या क्या होता है? वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और क्या है यूरिन में? तो आपको सम अमाउंट में यूरिक एसिड थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा माइन्यूट अमाउंट में। इसके बाद में विटामिन सी भी होता है। क्या है? विटामिन सी, ठीक है। तो इतनी चीजें कहां रहती हैं? ये यूरिन में। ये यूरिन का केमिकल कंपोजिशन। समझ में आया? नोट हो गया ये? अब आगे हमको समझना है यूरिन कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन, ठीक है। तो यहां पर स्टेप समझेंगे।
देखिए फर्स्ट स्टेप है, यहां पे मैं तीनों को एक साथ लिख दे रहा हूं। फर्स्ट को बोलते हैं मैरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, समझ आया। और तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप आपको यहां पर हैं। 3 स्टेप में जाकर के टोटल यूरिन बन जाएगा। ठीक, एक एक करके इसको समझना है। बड़ा स्टेप समझने वाला कौन सा है? फर्स्ट स्टेप, वही सबसे ज्यादा मेन कॉम्प्लेक्स समझने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लास्ट टाइम मैंने बताया था ग्लोमेरुलस क्या होता है, क्या है? मैलपीजियन कार्पसल। ठीक है, जब बोमेन कैप्सूल जो है उसके अंदर बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये आपका था बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में यहां से क्या आ रहा था? अफरेंट आर्ट्रियोल, और यहां से ये आर्ट्रियोल डिवाइड किया था कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड किया? कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज आपस में मिलकर के एक आर्ट्रियोल और बनाई थी, इसको क्या बोलते थे? इफरेंट। ये था इफरेंट था, और ये है अफरेंट आर्ट्रियोल। यही था। ठीक, ग्लोमेरुलस ये है, यहां पर ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको मैं ऐसा ना बना करके इस तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, हो गया ग्लोमेरुलस। ब्लड कैपिलरीज बना दिया मैंने। अब यहां से जब ब्लड आएगा, इसका डायमीटर ज्यादा है, अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, अफरेंट का क्या है? कम है। इसका रीजन बताया था मैंने कि इसका डायमीटर ज्यादा क्यों होता है और इसका कम क्यों है। क्योंकि अगर इसका डायमीटर सेम रहेगा या इफरेंट का ज्यादा रहेगा और अफरेंट का कम रहेगा तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा। आने वाला जो रास्ता है वो क्या है? ब्रॉड है, और ब्लड को जाने वाला रास्ता सकरा है। इसीलिए जब यहां से ब्लड आता है और यहां जब कैपिलरी से होता हुआ पास होता है तो यहां पर क्या है? ब्लड को निकलने में समस्या होती है, क्योंकि रास्ता क्या है? बहुत पतला है। इस वजह से इस कैपिलरी में जो ब्लड है उस ब्लड पर एक क्या क्रिएट होगा? वो एक प्रेशर लगाएगा। ब्लड वो कैपिलरी की दीवार पर प्रेशर लगाएगा। कहां प्रेशर लगेगा? कैपिलरी की वॉल में, समझ रहे हैं ना। और उस प्रेशर की वजह से ब्लड यहां से यहां क्या हो जाएगा? फिल्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो ये है क्या है? ये एक तरीके का समझिए अल्ट्रा फिल्टरेशन है। अल्ट्रा फिल्टरेशन, क्योंकि फिल्टरेशन बहुत माइन्यूट लेवल पर होता है। छोटे छोटे जो छिद्र बताए थे जिनको फेंस्ट्री बोलते थे, लास्ट टाइम बताया था, उनके थ्रू क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टरेशन किस चीज का है? ब्लड का। ब्लड फिल्टर होकर के, एक चीज बताइए, इसमें ब्लड फिल्टर होके कैप्सूल में आता है। यहां जो फिल्टर होके आएगा उसको हम ब्लड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो फिल्टर होकर के यहां से इस कप में आएगा बोमेन कैप्सूल में, वो उसका नाम क्या रहेगा? वो ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है। प्लाज्मा का एक पार्ट, समझ में आ रहा है? यहां पर जो चीज आएगी उसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। क्या बोलेंगे? फिल्टरेट। तो हमको समझना है कि यहां पर से कौन कौन सी चीजें फिल्टर होकर के यहां पर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले चीज एक चीज आपने लंग्स पढ़ा है,
लंग्स जो होती हैं एल्वोली से बनी है। किससे बनी है? एल्वोली। लंग्स के थ्रू जब गैस का डिफ्यूजन होता है, कितनी लेयर को क्रॉस करके ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करती है? तो 3 लेयर थी वहां। लेस देन 1 मिलीमीटर उनकी थिकनेस थी, 3 लेयर थी। यहां पर भी इसमें जो ब्लड आ रहा है, किसमें? यहां पर जो ब्लड आ रहा है, फिर से डायग्राम को देखिए, बड़ा बना देते हैं। यहां से जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? ब्लड। और ये ब्लड इसके बाद यहां से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं। ये क्या है? कैपिलरीज हैं। यहां से फिल्टर हो गया, यहां से ब्लड का एक पार्ट क्या होगा? फिल्टर। तो ब्लड यहां पर है, यहां पहुंचेगा, कितनी लेयर को क्रॉस करेगा? 3 लेयर। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब होता है तो ब्लड जो है वो 3 लेयर को क्रॉस करता है। ब्लड नहीं पास होता है, ये बताएंगे, प्लाज्मा पास होता है, ठीक है। यहां जो ब्लड है, ठीक है, वो 3 लेयर को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। कौन सी 3 लेयर? एक लेयर तो कैपिलरी की होगी, सोचिए, एक लेयर क्या है? ये लेयर कैपिलरी की अपनी है। तो यहां पर फिल्टरेशन जो होता है वो कितने में लिखेंगे? बोलेंगे अक्रॉस 3 लेयर। 3 लेयर्स के द्वारा क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। पहली लेयर का नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। कैपिलरी की जो वॉल है इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैपिलरी की ये जो वॉल है, मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये कैपिलरी की वॉल है। तो पहले ब्लड इस लेयर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की एंडोथेलियम किस टिश्यू का बना होगा? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद बीच में, हालांकि इतना जगह नहीं होता है, ये मैंने स्पेस ज्यादा बना दिया है, इसके और इस लाइन के बीच में इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो पास पास होता है, ठीक है। तो पहले लेयर ये हो गया। बीच में ये जगह दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मैं लिख दे रहा हूं, ये जगह क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो दूसरी लेयर कौन सी थी यहां पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा लेयर कौन सा है? ये कैप्सूल जो है, कैप्सूल, इसकी ये वाली लेयर देख रहे हैं, ये कैप्सूल की, बोमेन कैप्सूल की अंदर वाली जो लेयर है, इनर लेयर, ये आउटर लेयर है। ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? इनर लेयर। किस टिश्यू का बना है? एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल स्क्वैमस। ये भी है, लेकिन एक इसमें विशेष प्रकार की सेल है, पैर के आकार की सेल्स होती हैं। सिंपल स्क्वैमस तो है, एक लेयर का है, लेकिन इसकी जो सेल्स हैं वो कैसा बनाया था मैंने लास्ट टाइम? वो इस तरीके से, ये देखिए, ये इसकी सेल्स हैं, ठीक है। इसकी सेल्स किस तरीके से हैं? पैर के नुमा, पोडोसाइट सेल्स थी। तो ये पोडोसाइट सेल हैं। तो तीसरी जो लेयर होगी वो मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन किस टिश्यू का बना है? वो सिंपल स्क्वैमस का है। 3 लेयर से क्रॉस होगा यहां पर फिल्ट्रेट। जो प्लाज्मा क्रॉस होगा वो 3 लेयर को क्रॉस करके जाएगा। फिर मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, यहां से यहां ब्लड फिल्टर होके नहीं आता है। कहते हैं किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। एक लेमैन, एक जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको बताने के लिए कहेंगे कि ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन ब्लड फिल्टर नहीं होता है। क्योंकि अभी आपको समझाएंगे कि यहां से यहां क्या आता है। तो यहां से यहां कभी आरबीसी नहीं आता है, डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा, प्लाज्मा आता है। तो प्लाज्मा फिल्टर होता है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। आरबीसी अगर फिल्टर हो जाती तो कहते ब्लड फिल्टर हो रहा है, क्योंकि मेन पार्ट आरबीसी ही तो है, सेल्स उसका मेन पार्ट, ठीक है। ये 3 लेयर को क्रॉस करके जाएगा। अब हमको समझना है कि फिल्टरेट जो बनेगा, फिल्टरेट कहां?
जो कप में आएगा, जो छनकर के कप में आएगा उसको क्या बोलेंगे? फिल्टरेट। तो फिल्टरेट इन बोमेन कैप्सूल, बोमेन जो कैप्सूल है उसमें जो फिल्टरेट आएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो उसमें ध्यान रखिए कि पार्ट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा केवल आएगा कप में। यहां से ये डायग्राम मैंने बनाया था, यहां था ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस, यहां से फिल्टर होके क्या आएगा इस कप में? तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं आएगा, कोई ब्लड सेल नहीं आएगा। तो ब्लड सेल को हटा दीजिए तो ब्लड का बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा 55% में होता है। तो सारा प्लाज्मा भी नहीं आता है, 20% प्लाज्मा का हिस्सा आएगा। कितना आएगा? 20। जितना प्लाज्मा यहां आएगा, ब्लड में जितना प्लाज्मा यहां रहता है, ठीक है, एक्चुअली ब्लड का 55% पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। तो अगर आप कहिए जितना भी प्लाज्मा है उसका 20% प्लाज्मा यहां आएगा, 80% प्लाज्मा कहां चला जाएगा? आगे, जो आगे फ्रंट जा रहा है। तो प्लाज्मा का एक हिस्सा आएगा, ठीक है, मैंने लिखा पार्ट ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का एक पार्ट आएगा, आप बोलेंगे परसेंट में कितना? तो 20% वो आएगा टोटल, ठीक है। अब इसके बाद में प्लाज्मा में सारी चीजें जो होती हैं वो प्लाज्मा आएगा, लेकिन प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन नहीं आएगा। भाई प्लाज्मा में अगर कहा जाए क्या क्या होता है तो क्या क्या बताएंगे? प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, और गैसेस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत कुछ है। तो प्लाज्मा की सारी चीजें नहीं आएगा कप में, प्लाज्मा आएगा बट इसमें से प्रोटीन छोड़ करके, मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन, बड़ी वाली प्रोटीन नहीं आएगी। ये एक्सेप्ट प्रोटीन ही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं लार्ज। एक्सेप्ट बुक ने लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रोटीन। यहां से यहां प्लाज्मा फिल्टर होके आएगा, प्रोटीन को छोड़ दीजिए, प्रोटीन नहीं फिल्टर होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनमें, ब्लड कैपिलरी अगर ये है, इसका जो होल है, होल, ठीक है, इस होल का साइज जो है वो छोटा है, प्रोटीन का साइज बड़ा है, आरबीसी का साइज बड़ा है, आरबीसी क्रॉस होकर के नहीं आ सकती है। तो मैंने लिम्फ के समय भी बताया था, जब लिम्फ पढ़ा रहे थे, तो आरबीसी क्रॉस नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट क्रॉस नहीं होगा यहां पर, और लार्ज प्रोटीन क्रॉस नहीं होगा। तो प्लाज्मा ही आएगा, लेकिन एक चीज नहीं आएगी प्लाज्मा की, बड़ी वाली, सॉरी प्रोटीन्स नहीं आएगी। प्रोटीन्स को छोड़ दीजिए, समझ में आया? और क्या क्रॉस होके नहीं आएगा? फिल्ट्रेट में क्या नहीं मिलेगा? तो नो ब्लड सेल, कोई ब्लड सेल नहीं नजर आएगी। तो बोमेन कैप्सूल में जो चीज फिल्टर होके आ जाती है वो प्लाज्मा रहता है, और प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं रहती है, लेकिन और कोई ब्लड सेल नहीं आएगा, केवल प्लाज्मा आता है। उसी प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? इसलिए ब्लड नहीं बोलते हैं, किडनी में ब्लड फिल्टर होके नहीं आता है, उसमें क्या होता है? प्लाज्मा फिल्टर होता है बोमेन कैप्सूल में। समझ में आ रहा है? अब जो सबसे समझने वाली चीज है वो ये है कि कितने प्रेशर से ये फिल्टर होगा, कितने प्रेशर से फिल्टर होगा। किडनी में जब ब्लड फिल्टर होने आता है तो कितने प्रेशर से फिल्टर होता है, और एक बार में कितने ml ब्लड फिल्टर होता है, कितना ml यहां आएगा, इस चीज को ध्यान से समझना है। यहां तक समझ में आ गया? आ गया कोई समस्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। कैपिलरी जो फेंसिटी बनता है, कहां पर? पोडोसाइट सेल जब जुड़ती हैं आपस में, एंडो जो उसकी ब्लड जो कैपिलरी है ना, किसका? बोमेन कैप्सूल का। ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये स्क्वेमस एपिथेलियम का है, इसमें भी पोर हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये अल्ट्रा है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए इसको बोलते हैं। अब देखिए
हमको कैलकुलेट करना है नेट फिल्टरेशन प्रेशर, नेट फिल्टरेशन प्रेशर, ठीक है। जब फिल्टर होगा ब्लड तो कितने प्रेशर से फिल्टर होगा। ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन होता है, कहां पर, सॉरी ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, बोमेन कैप्सूल में फिल्टरेशन हो रहा है, वो कितने प्रेशर से होगा। इसकी जो वैल्यू आती है वो 10 से लेकर के 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये तो इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, इतना। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा समझना है कि कैलकुलेट कैसे होता है। आपकी बुक ने देखिए स्टार्टिंग में यहां दिया होगा, थोड़ा सा यहां पर ये चीज समझाई गई है, देख रहे हैं, और थोड़ा सा आगे भी इन्होंने बताया है। इसको समझने के लिए देखिए और ध्यान समझिएगा। ये मैंने ब्लड कैपिलरी बना दिया, ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यहां से यहां जब ब्लड फिल्टर होगा तो कितने प्रेशर से होगा, 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी कॉलम में, इतने प्रेशर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो ब्लड यहां कैपिलरी में आता है, कहां आता है, कैपिलरी में, उसका प्रेशर, वो चूंकि ब्लड में अगर कहेंगे तो वाटर होता है कि नहीं होता, होता है, अच्छा खासा वाटर है। तो ब्लड यहां पर जब ब्लड आएगा तो यहां जो ब्लड रहता है कहां, कैपिलरी में। सोचिए किसी पाइप में पानी बह रहा है, वाटर, तो पानी क्या करता है, पाइप की दीवार पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, लगाएगा ना। ऐसे ही ब्लड जब यहां से होता हुआ कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी में क्या है, पतली पतली पाइप्स होती हैं, तो यहां पर ब्लड क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा कैपिलरी की दीवार पर, ठीक है। एक प्रेशर लगाता है, क्योंकि यहां आगे रास्ता क्या है, सकरा है। प्रेशर कैसे बनता है, यहां रास्ता पतला हो गया है, यहां ब्रॉड, यहां से तेजी से ब्लड आ रहा है, निकलने का रास्ता पतला हो गया है, तो यहां पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, यहां एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और बाहर निकलने का कोशिश करेगा, छलने का कोशिश करेगा, ब्लड का एक पार्ट, समझ में आ रहा है। वो प्रेशर कितना होता है, तो 60 से 70, ठीक है। उस प्रेशर को मैं यहां लिख रहा हूं कि ब्लड, सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक इसको ध्यान समझिएगा ये, ठीक है। मैंने लिखा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जहां जो प्रेशर लगेगा कैपिलरी की वॉल पर, वो वाटर के थ्रू लगेगा। कौन लगाएगा, वाटर, क्योंकि ब्लड में वाटर का एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो वाटर प्रेशर लगाएगा। वो प्रेशर कहां लग रहा है, ग्लोमेरुलस में। ये बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी क्या है, ग्लोमेरुलस है। इसमें जो ब्लड है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर प्रेशर लगा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ये प्रेशर क्योंकि ग्लोमेरुलस में लग रहा है, वाटर लगा रहा है, बाहर निकलने के लिए लगा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी जो वैल्यू है वो कितना होता है, 60 से 70 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब मरकरी कॉलम, समझ में आया। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड चल रहा है उसके अंदर प्रेशर कितना है, तो 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, समझ में आया।
ये इस प्रेशर की वजह से ब्लड क्या है आगे मूव करने की कोशिश, सॉरी, इस प्रेशर की वजह से यहां से फिल्टरेशन होता है। तो कहेंगे ये प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा फिल्टरेशन उतना ही फास्ट होगा ना। अगर यहाँ प्रेशर ना लगे तो क्या यहां से यहां फिल्टर हो पाएगी कोई चीज? नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करता है, इस जो फिल्टरेशन है, कौन सा फिल्टरेशन? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर से जब फिल्टरेशन होता है उसको क्या करता है? प्रमोट कराता है, उसको प्रमोट कराता है, क्योंकि मेन इसी की वजह से फिल्टरेशन हो रहा है। अगर ये प्रेशर नहीं बनता तो फिल्टरेट नीचे नहीं आता। तो यहां लिख रहे हैं ये क्या करता है? प्रमोट करेगा, प्रमोट फिल्टरेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फिल्टरेशन को प्रमोट करे। इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा ग्लोमेरुलस में, फिल्टरेशन उतना ही तेज होगा। आ रहा समझ में यहां तक? दूसरा प्रेशर क्या होता है देखिए, यहां पर ब्लड था, ध्यान सुनिएगा, यहां क्या था? ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? तो बोलेंगे ब्लड में सेल्स होती हैं। सेल्स में कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसके बाद ब्लड में और क्या है? प्लाज्मा है, होता है ना। प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट क्या है? वाटर ही तो है। प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा में और क्या होता है? तो बोलेंगे प्लाज्मा में सॉलिड्स होते हैं, आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉलिड्स होते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है? तो इस लिक्विड पार्ट में क्या क्या मिला है? तो मैक्सिमम तो इसमें वाटर ही है, और इसके अलावा थोड़े से पार्ट में क्या है? बाकी में आप कहेंगे प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें जो सॉलिड के रूप में समझ सकते हैं। क्या है वो सब? यहां तो समझ में आ रहा ना। इस प्लाज्मा में, इस ब्लड में सॉलिड भी तो मिला हुआ है। वो सॉलिड कौन कौन सा है? कहेंगे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, विटामिन वगैरह, ये सब क्या है? सॉलिड्स हैं। इनको हम कोलॉइड्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, टर्म होता है कोलॉइड्स, पढ़े ना? कोलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सॉलिड है इसके अंदर कोलॉइड। ठीक, ये कोलॉइड क्या करते हैं? ये देखिए, फिर से डायग्राम को बना रहा हूं। यहां पर इस डायग्राम को यहां ले आया मैं। यहां पर है ब्लड, ब्लड में है वाटर, वाटर की वजह से कैपिलरी की दीवार पर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। उसको हमने क्या कहा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें जो बचा है सॉलिड, इसमें क्या है? अभी सॉलिड है। वो सॉलिड, वो भी प्रेशर लगाते हैं। वो सॉलिड भी क्या करते हैं? एक प्रेशर लगाते हैं। उसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP बोलते हैं। फिर से समझा दूंगा अभी। ब्लड कोलाइडल, ब्लड के अंदर जो कोलाइड है, ब्लड के अंदर जो सॉलिड्स हैं, जो कोलाइड्स हैं, वो क्या करते हैं? वो भी एक प्रेशर। क्योंकि देखिए, कहीं पर भी अगर कोई चीज बंद होती है तो उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, इसके अंदर वाटर है, सॉलिड, वाटर भी प्रेशर लगाएगा, सॉलिड भी लगाएंगे। सॉलिड किसके ऊपर लगाएंगे? वाटर के ऊपर। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो कोलॉइड है, वो क्या करेंगे? वो भी प्रेशर लगाएंगे। ठीक, तो दूसरा जो प्रेशर होता है वो है ब्लड कोलॉइडल, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड के अंदर जो कोलॉइड्स हैं, यहां ये पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर था ब्लड का, और ब्लड में जो कोलॉइड्स हैं उनके द्वारा लगाया हुआ प्रेशर क्या है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होता है? तो 30 से 32 मिलीमीटर Hg ऑफ मरकरी कॉलम, सॉरी ऊपर मिलीमीटर लिखना, मिलीमीटर ऑफ Hg, ये इसकी वैल्यू है। यहां तो समझ में आ रहा है? बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? अरे दो ही प्रेशर तो हमने अब तक बताया। ब्लड के अंदर दो प्रेशर, एक पानी के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर, ठीक है, और एक क्या है? जो कोलाइड्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं। समझ में आया? इस प्रेशर की वजह से, आप सुनिएगा, ऊपर वाले प्रेशर की वजह से फिल्टरेट नीचे आने की कोशिश करता है। जैसे कहीं पर अगर वाटर ज्यादा है, देखिए कहीं पर अगर क्या है?
वाटर अगर यहाँ मोर है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है और यहाँ वाटर क्या है, लेस है, तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करता है ना। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पहला वाला प्रेशर हमने बताया था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट किसकी वजह से है, ये यहां पर जो वाटर है, वाटर कहां ज्यादा होगा सोचिए। अच्छा, क्या यहां भी कुछ है? यहां तो खाली, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसमें तो कुछ नहीं कहेंगे। क्या इस कप में भी कुछ है? कप खाली पड़ा हुआ है, बताइए कप खाली है कि उसमें कुछ है? क्योंकि अगली चीज तब समझ में आएगी वो जब उसमें वो समझेगी कि कप में भी कुछ है या तो कप खाली है पूरी तरीके से। हाँ, उसमें फिल्टरेट भरा, किडनी में आपके ब्लड फिल्टर होता रहता है, हमेशा फिल्टर होता रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहां से कोई नया ब्लड फिल्टर होने आ रहा है, तो जो पुराना फिल्टर हो चुका है वो तो यही मौजूद है फिलहाल में ना, ठीक है। कुछ का तो यूरिन बन गया, वो तो आगे चला गया, लेकिन जो जस्ट अभी फिल्टर हुआ है वो तो यहीं पर मौजूद है। एक नया आया ब्लड फिल्टर होने के लिए, लेकिन जो जस्ट फिल्टर हुआ है अभी वो तो यहीं रहेगा ना, रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर फिल्टरेट मिलता है, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर फिल्टरेट रहेगा क्योंकि ब्लड लगातार फिल्टर हो रहा, लगातार फिल्टर हो रहा है, ठीक। नया नया ब्लड आ रहा है, पुराना जो फिल्टरेट हो रहा है वो यहां पर है, कुछ के आगे यूरिन में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पर भी फिल्टरेट है, ठीक। अब इस प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर होने से रोक देता, ब्लड फिल्टरेशन को अपोज करता है। देखिए दो प्रेशर होता है, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर किसी चीज को आगे की साइड में बढ़ाता है, नेगेटिव इसको खींचता है, वापस करता है। यहां पर ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये कैसा है, प्रमोट करेगा। तो प्रमोट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव प्रेशर है, देख लीजिएगा ये प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव है। वाटर हमेशा यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा क्योंकि यहां वाटर ज्यादा है, यहां वाटर कम है। अब बताइए कम क्यों है वाटर? यहां जो फिल्टर होके आया, पहले कुछ तो आया होगा ना पिछली बार, तो यहां जो फिल्टरेट बना है उसमें हम करें वाटर कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें से, ध्यान सुनिएगा, यहां से जब फिल्टर होता है तो सब कुछ फिल्टर नहीं होता। हमने कहा कि प्लाज्मा फिल्टर होके आता है। मान लीजिए 500 ml प्लाज्मा है, यहां ब्लड में कितना प्लाज्मा है, 500 ml है, तो 500 ml नीचे नहीं आएगा, 20% ही आएगा, आगे चला जाएगा, बाकी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। हवा उधर से बह रही है, चल रही है, क्या सारी हवा अंदर आ गई? नहीं ना, कुछ तो आगे चली गई, कुछ अंदर आ गया, होता है ना। यहां से जो ब्लड चल रहा है उसका एक हिस्सा थोड़ा सा फिल्टर हो गया, बाकी आगे चला गया। इसका मतलब इसमें वाटर क्या है, ज्यादा। जाहिर सी बात है, एक्चुअल ब्लड तो यही है, इसमें वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका एक हिस्सा फिल्टर हुआ था। अगर यहाँ 100 ml वाटर था तो यहाँ फिल्टर होकर के 20 ml तो पहुंचा है, तो यहाँ पे वाटर कम रहेगा ना। तो जहां वाटर कम होता है और जहां ज्यादा होता है, ज्यादा से कम की तरफ तो फोर्स बनता ही है ना। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाता है। ये पॉजिटिव क्यों हुआ समझ में आया, ये वाटर की वजह से प्रेशर बना था। वाटर यहां से यहां मूव करने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि वाटर का अमाउंट यहां ज्यादा है, यहां फिल्टरेट में कम है। ये वाला प्रेशर किसकी वजह से था? ब्लड के अंदर जो सॉलिड थे। क्या इसमें भी सॉलिड है कोई? इसमें कोई सॉलिड नहीं है। यहां जो फिल्ट्रेट आया होगा छन करके, उसमें कोई सॉलिड नहीं रहा होगा, क्योंकि यहां से कोई सॉलिड आता ही, सॉरी सॉलिड आएंगे लेकिन कम आएंगे। सॉलिड कौन से आएंगे मैं बताऊं। इसमें कोई ब्लड सेल नहीं है, कोई ब्लड सेल नहीं आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यहां से कभी यहां नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, बताया मैंने। प्रोटीन्स नहीं आएगा, क्या आएगा? थोड़ी बहुत चीजें, ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड आ जाएगा, ये सब सॉलिड रहेंगे। तो सॉलिड की मात्रा भी क्या है, यहां से यहां ज्यादा, यहां कम है, ठीक है। अब यहां पर जो सॉलिड हैं, यहां पर जो क्या है, अब आप समझिए मेन चीज, यहां जो सॉलिड हैं, जैसे मान लीजिए दो बच्चे बैठे हैं, एक पढ़ रहा, दूसरा इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई को वो क्या कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। सेम कहानी यहां होती है, एक पढ़ना चाह रहा है, एक पॉजिटिव दिशा में जाना चाह रहा है, दूसरों को खींच रहा है, क्या करोगे, पढ़ के बहुत हो गया,
है ना, क्या करना पड़ करके। ऐसे यहाँ पर वाटर यहां से यहां निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सॉलिड्स हैं, जो कोलाइड्स हैं, वो उसको अपोज कर रहे हैं, निकलने में विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध कर रहे हैं? यहाँ जो सॉलिड हैं वो एक प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर की वजह से क्या है, वाटर को निकलने में थोड़ा सा समस्या करते हैं, अपोज करते हैं। वाटर यहां आएगा, वाटर यहां आएगा, लेकिन ये क्या करेंगे भाई? देखिए जो नेट हमने बोला, ये नेट में समझाने जा रहा हूं, इतना कम क्यों हुआ? देखिए 60 से प्रेशर से आता है, 60 प्रेशर से यहां पर फिल्ट्रेट होता पहली बार, तो नेट कम क्यों हो गया? अल्टीमेटली हम करें कि 10 से ही होता है, प्लस माइनस कर लीजिए। एक होता है ना कि प्लस माइनस करके ये नेट इतना बनता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर कोलाइड थे, ये क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। उसको समझ लीजिए कैसे अपोज करेगा। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर वाटर है, कहीं पर वाटर है, वाटर बह रहा है, बड़े आसानी से पानी बह रहा है, नाली में देख लीजिए किसी प्लेस पर पानी बह रहा है, यहां से यहां वाटर आसानी से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां वाटर मोर है। ऊपर वाले में ध्यान रखिएगा, नीचे वाले में जो कप में वाटर क्या है? कम है। यहां पर वाटर कम है, लो है, बड़े आसानी से जा रहा है। ठीक है, ये पहला वाला प्रेशर। अगर इसमें क्या कर दें, हम सॉलिड मिला दें, कहीं पानी बह रहा है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, पानी का बहाव तेज रहे, वही स्पीड से बहेगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना, वो अपोज करेगा। ठीक है, वही सेम चीज है ना कि ब्लड के अंदर जो कोलाइड्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर के फिल्ट्रेशन को, वाटर की मूवमेंट को अपोज करेंगे। वाटर फिल्टर होगा, लेकिन उस स्पीड से फिल्टर नहीं होगा, उस प्रेशर से नहीं आएगा जिस प्रेशर से आना चाहिए। वो प्रेशर कितना था? 60 था। 60 से 70 से आना चाहिए, तो उतने से नहीं आ पाएगा फिर वो। ठीक है, तो 30 से अपोज करते हैं। अपोज कितना करेंगे? 30 उल्टी डायरेक्शन में। ये जो है यहाँ पर जो ब्लड था, कैपिलरी के अंदर वाटर आ रहा था 60 से 70 प्रेशर से, और इसके अंदर जो सॉलिड बैठे हुए थे वो इसको विरोध कर रहे थे। वाटर के ट्रांसपोर्ट में कितना अपोज कर रहे हैं? 30 से 32 इतना प्रेशर से उसको अपोज भी कर रहे हैं, उल्टा प्रेशर लगा रहे हैं। तो निगेटिव ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर जो है इसको फेवर नहीं करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, फिल्टरेशन को विरोध करता है, फिल्टरेशन का अपोज करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो देखिए ये मैं लिख रहा हूं, ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। जो फिल्टरेशन होने जा रहा है उसको क्या करेगा? ये रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक चीज लिख लीजिएगा, ये प्रेशर होता किसकी वजह से है? मैं पूरा लिख रहा हूं, मेंटेन। ये मेंटेन कैसे होता है? बाय सॉलिड्स। जो सॉलिड हैं इन ब्लड, ब्लड में जो सॉलिड हैं उसकी वजह से ये प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर सॉलिड नहीं होते, सॉलिड ऐसी बात नहीं होंगे नहीं, सॉलिड तो होगा, ब्लड है, तो सॉलिड की वजह से ये प्रेशर आ रहा है। अगर ब्लड में नमक ज्यादा हो जाए, सॉलिड बढ़ जाए, तो अपोज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ जाए, शुगर जिस पर्सन को हो गया है उसका ब्लड में क्या है? शुगर की मात्रा बढ़ गई है, ब्लड में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहां पर ये वाला प्रेशर कौन सा वाला? BCOP, ये बढ़ जाएगा तुरंत, तो अपोज बढ़ जाएगा, तो फिल्टरेशन और थोड़ा सा स्लो होगा, किडनी में ब्लड और कम फिल्टर होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपोज वाले, एक अपोज समझ में आया, एक और समझिए अपोज होता है। देखिए तीसरा जो है वो है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तीसरा प्रेशर है। ये भी क्या करेगा? विरोध करता है, रजिस्ट करता है, रजिस्ट फिल्टरेशन। ये भी फिल्टरेशन को रजिस्ट करेगा। कप में फिल्टर को जो आएगा, फिल्टरेशन होगा, उसकी स्पीड को क्या करेगा? घटा देगा। ठीक है, प्रेशर को घटा देगा जिस प्रेशर से फिल्टरेशन हो रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो 10 से 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये थोड़ा स्लो है,
पानी के द्वारा लगाया जा रहा, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक है। कहां लग रहा है? कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल क्या, देखिए ये था, यहां पर इतना समझ में आया कि यहां से ब्लड जो है उसके अंदर जो वाटर है वो 60 से 70 प्रेशर से नीचे आना चाह रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर जो क्या है, कोलाइट्स बैठे हुए हैं, वो उसको उस प्रेशर से नहीं आने दे रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी अपोज होता है। ये क्या है? कैप्सूल है। इसके अंदर फिल्टरेट होगा कि नहीं होगा? बताया था मैंने, रहेगा ना फिल्टरेट। ये चीज समझ में आ रही है ना? ठीक, इसमें फिल्टरेट में वाटर होगा, हाँ होगा वाटर, इससे कम होगा। इससे यहां जो ब्लड रहेगा, ब्लड में वाटर ज्यादा, यहां फिल्टरेट में वाटर कम है। ये वाटर भी क्या करेगा? विरोध करेगा। कैसे? देखिए, अब इसको यहीं से समझिएगा, ध्यान समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे देखिए, एक दो कंडीशन बता रहा हूं। यहां वाटर क्या है? ज्यादा है। यहां वाटर क्या है? नील है। और यहां वाटर है, मान लीजिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल। यहां वाटर के 0 मॉलिक्यूल, यहां वाटर के 10 मॉलिक्यूल, यहां वाटर के 5 मॉलिक्यूल। दो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं हम। एक स्थिति ऐसी है कि यहां वाटर ज्यादा है, यहां क्या है? नील है। और दूसरी कंडीशन दिखा रहे हैं कि यहां वाटर 10 है, यहां पर भी यहां वाटर 5 मॉलिक्यूल हैं। किस में फास्ट होगा फिल्टरेशन? कहां वाटर तेजी से मूव करेगा? बताइए, पहले वाले में, दूसरे वाले में? यहां से यहां वाटर आना है, या इस यहां वाटर तेज मूव करेगा, इस वाले में वाटर तेजी से आएगा? हाँ, पहले वाले में तेजी से आएगा। पेट आपका खाली है, 0 है, कुछ नहीं है पेट में, स्टमक खाली है, खाना तेजी से खाएंगे। पेट भरा हुआ है, 5 है पहले से, खाना धीरे धीरे खाएंगे। यहां नील वाटर है तो यहां तेजी से होगा, यहां वाटर के कुछ मॉलिक्यूल पहले से बैठे हैं, तो रेट क्या होगा? जो वाटर का मूवमेंट की स्पीड होगी या प्रेशर होगा वो हट जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा अंतर, यहां 10 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है। ग्रेडियंट जितना, ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? डिफरेंस। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होता है उतना ही ऑस्मोसिस या वाटर का मूवमेंट क्या होगा? फास्ट होगा। अब यहां पर वाटर ज्यादा था, कैपिलरी में था ना, यहां वाटर क्या है? कम है। नील तो नहीं है ना, नील नहीं है। ये वाटर क्या करेगा? ये अपोज करेगा, ये भी एक प्रेशर लगाएगा। ये देखिए, क्योंकि पानी यहां भरा हुआ है, फिल्टरेट में पानी है, ये पानी क्या करेगा? इसकी दीवार पर, किसके? अरे यार, हाँ, ग्लोमेरुलस की दीवार पर इधर से प्रेशर लगाएगा। देखते रहिएगा, इधर से प्रेशर लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, हर तरफ लगा रहा है प्रेशर। तो इधर ऊपर भी तो लग रहा है, ऊपर से वाटर नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है, वाटर नहीं मूव कर रहा है, प्लाज्मा आ रहा है, इसमें वाटर है। तो वाटर जब नीचे आ रहा है और नीचे से वाटर फोर्स लगा रहा है, तो उसको घटाएगा ना, उसके प्रेशर को मिनिमाइज करेगा, नहीं करेगा? घटाने की कोशिश करेगा। तो ये भी क्या करेगा? रजिस्ट करता है, फिल्ट्रेशन के प्रेशर को घटा देता है। आ रहा है समझ में? एक प्रेशर बढ़ाएगा ग्लोमेरुलस वाला, वो प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। दो प्रेशर क्या करते हैं? इसको रजिस्ट करते हैं, घटाते हैं। एक यहां वाला प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा क्या है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोवेन कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो वाटर का प्रेशर है। ठीक है, तो इतना देखिए। अब ओवरऑल प्लस में आप कहेंगे नेट जानते हैं क्या होता है? नेट, नेट क्या होता है? 10 रुपए में सामान खरीद के लेके आए और बेचा कितने में? 15 रुपए में। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। तो नेट का मतलब कितना फायदा, कितना नुकसान। अगर कोई नुकसान हो रहा, सारा लॉस जोड़ लीजिए, सारा लॉस जोड़ लीजिए। जितना, जैसे आप मार्केट गए 100 रुपया लेकर के, तो कितना खर्च किया, जितना खर्च किया लॉस हुआ सब जोड़ लीजिए, जितना ले गए तो इसमें माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना पैसा बचा पता लग जाएगा। ऐसे यहां पर है। नेट जब निकालेंगे कि नेट फिल्टरेशन प्रेशर, कितने प्रेशर से अब ब्लड फिल्टर हो रहा है ऊपर से नीचे कैप्सूल में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितना बताया था हमने? उसका वैल्यू था 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में। मरकरी कॉलम में नापेंगे प्रेशर को।
ये रट लीजिए, यही पूछा जाता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होता है? तो कैलकुलेट के लिए इसका फॉर्मूला होता है NFP बराबर क्या होगा? पहला वाला प्रेशर कौन सा था? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। क्या बोलते हैं इसको? GHP। ये प्लस करता है और माइनस वाले को जोड़ लीजिए एक साथ। इसमें से क्या घटाएंगे? जो माइनस कर रहे हैं उनको घटा दीजिए, जिनकी वजह से लॉस होने जा रहा है। तो दोनों लॉस को जोड़िए। तो दूसरा कौन सा था? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सॉरी कैप्सुलर ये था, और BCOP। ये दोनों क्या है? रजिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों अपोज कर रहे हैं। दोनों अपोज को एक साथ जोड़ दीजिए। ये प्रमोट कर रहा है, ये प्लस है, वो माइनस। जितना माइनस एक साथ कर दीजिए, इसमें से अब माइनस करेंगे तो नेट आएगा। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए इस पेन को मैं इधर से खींच रहा हूं, इधर से खींचा जा रहा है 70 से। कितना खींचा जा रहा है? 70 से, 60-70 प्रेशर से। और इधर से इसको कितना खींचा जा रहा है? इसको 30, एक तो 30 वैल्यू है और दूसरा वैल्यू है 10 से 18। 10 से 18, 30 दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, वो इधर जा रहा है, तो अल्टीमेटली यही तो प्लस में है अभी भी। कितना प्लस है? तो जब ओवरऑल प्लस माइनस करेंगे आप, तो जो भी आएगा, तो जो डाटा बुक में लिखा होगा वो डाटा ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपका प्लस माइनस हो सकता है, इधर उधर हो जाए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना ऑन एवरेज देखा जाता है कि इतना प्रेशर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे यहां पर 60 हुआ और इसमें से कितना है? 30 हुआ, प्लस वो 30 था, 32 था, ये कितना? 10 से 18, 15 एवरेज ले लीजिए। ठीक है, कितना हो गया? ये 45 हो गया, 60 हो गया, घटाएंगे कितना आ गया? जो भी आ गया, लगभग आता है वहां तक। इसलिए उस वाली वैल्यू को आप रख लीजिएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्लोमेरुलस के थ्रू इतना होता है। ठीक है, अब कितना ब्लड फिल्टर होता है? कितना ब्लड फिल्टर होता है? तो मैं उसको लिख रहा हूं, उसको भी समझा रहा हूं। देखिए 125 ml फिल्टरेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रोड्यूस पर मिनट इन बोथ किडनी। आपकी जो दोनों किडनी हैं, दोनों किडनी में 125 ml ब्लड फिल्टरेट बनता है। 125 ml फिल्टरेट क्या है? बनेगा। ठीक है, इसको कैसे, और या कहते हैं कि 1.5 लीटर यूरिन कैसे बनता है, वो समझाने जा रहे हैं कि पर डे। दोनों किडनी की बात चलेगी, आप यहां पर दोनों समझेंगे, आप एक किडनी को लेकर नहीं चलेंगे, दोनों किडनी को। ठीक है, वो चीज देखिए। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कार्डियक आउटपुट बताइए कितना था? कार्डियक आउटपुट समझ रहे हैं? आउटपुट आपकी जो किडनी है, हार्ट ने 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी को दिया। तो क्या 5 लीटर ब्लड आपकी किडनी में गया? नहीं गया ना, किडनी में थोड़ा सा ब्लड गया, बाकी सारे पार्ट तो बॉडी के हैं। ठीक, तो जो 5 लीटर है, 5 लीटर होता है किडनी में, दोनों किडनी में 5 लीटर। जो कार्डियक आउटपुट जितना हार्ट ब्लड फेंकता, उसका 5वां हिस्सा दोनों किडनी में। मतलब किडनी को कितना ब्लड मिला? 1/5। दोनों किडनी की बात हो रही है, दोनों किडनी को मिला करके मैं दोनों की बात करेंगे। 1/5 ब्लड किडनी में आया, कितना बना वो बात अलग है, आया, इंटर किया। ठीक है, तो इसका बोलेंगे 5 लीटर तो कार्डियक आउटपुट होता है, इसका बोलेंगे 1/5 जो है कम्स आता है इन बोथ किडनी, दोनों किडनी में आएगा। इसको नोट करते रहिएगा सब लोग, दोनों किडनीज में आएगा, 1/5 आएगा। अभी फिल्टर की बात नहीं चल रही है। ठीक है, किसके लिए आएगा? फॉर फिल्टरेशन, फिल्टर होने के लिए आता है। ये पर मिनट का डाटा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का लिया था। ठीक, ये बुक में नहीं दिया, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा।
समझ में नहीं आता आसानी से। 1/5 कितना हुआ? लगभग 1 लीटर हुआ ना, 1 लीटर। लेकिन चूंकि वो 1/5 है, ऐसा भी तो हो सकता है 1/4.8 भी हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती है ना, वो अप्रोक्स लिखा है, ठीक है। 1 लीटर आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन होता जो एवरेज है वो लिखते क्या है कि 1100 से 1200 ml ब्लड आता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 लीटर, लेकिन चूंकि वो 1/5 एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट 1/5 नहीं होता है, इधर उधर फ्लक्चुएट करता है, तो हम बोलते हैं कि 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में, दोनों किडनी में आता। तो एक किडनी को कितना मिला? 500 ml, 550 ml, 550 ml या 600 ml किडनी को मिला ना, ब्लड फिल्टर होने के लिए आया। समझ में आया? इसकी वैल्यू, इसको मतलब और करके लिख सकते हैं, ये हो गया इतना ml आया, ठीक है। अब ये ब्लड आया, ध्यान सुनिएगा, ये किडनी में आया। किडनी में किस जगह आया है? किडनी में अभी फिल्टर नहीं हुआ है, ये किडनी में इसके अंदर आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया। किसके अंदर आया? यहां आया, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये अभी बोमेन कैप्सूल में नहीं आया है, ये भी छनने के लिए आया है। अब बताइए, क्या इसमें से सब कुछ छन के नीचे आ जाता है? क्या छनता है इसका? पहले तो सोचिए इसका कितना परसेंट, क्योंकि छनेगा तो प्लाज्मा क्या आएगा नीचे? प्लाज्मा आएगा, ब्लड सेल तो आएगा नहीं। तो इसमें से ब्लड सेल को हटाइए पहले, जो नीचे नहीं आना। इतना ब्लड आया, दोनों किडनी की बात चल रही है, इतना ब्लड यहां पहुंचा, इसमें से हम जानते हैं प्लाज्मा ही छनेगा। तो पहले सोचिए कि इसका प्लाज्मा कितना हुआ। ये टोटल ब्लड है ना, तो ब्लड में से इसका प्लाज्मा ही तो आएगा। 55% हिस्सा इसका क्या होता है? प्लाज्मा। तो आप कहेंगे पहले निकाल लो प्लाज्मा कितना है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका 55% क्या है, इसका इस प्लाज्मा। हम लोग जानते हैं कि इसका प्लाज्मा कितना होगा? 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 650 ml, 650 ml। अब जो फिल्टर होने जा रहा है वो 650 ml, क्योंकि 45% हिस्सा तो फिल्टर ही नहीं होना है। आ रहा समझ? दोनों किडनी, ठीक है, यहां तक आया। ये है इतना फिल्टर होने जा रहा है, लेकिन टोटल प्लाज्मा फिल्टर नहीं होता है। मैं फिर लिख रहा हूं, टोटल प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा यही है। ये क्या है? ये टोटल प्लाज्मा है। कहां पर है? कैपिलरी के अंदर इतना प्लाज्मा है, ठीक है। इन कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी जो है, सॉरी ग्लोमेरुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अरे यार, किडनी के अंदर इतना प्लाज्मा है, टोटल ब्लड इतना, उसका 55% हिस्सा निकालेंगे तो इतना प्लाज्मा आया, दोनों किडनी को मिला करके, ठीक है। अब 650 ml क्या आया? प्लाज्मा आया। इसका 20% हिस्सा छनता। आप सोचिए, आपकी किडनी में जो ब्लड आता है, 1100 से 1200 ml ब्लड आया, दोनों किडनी मिला करके, ठीक है। उसका 650 ml देखेंगे तो पार्ट प्लाज्मा हुआ, जो छन सकता है, और वो भी सारा नहीं छनेगा, क्योंकि कुछ तो आगे जाएगा ना। तो 80% तो आगे भाग गया, तो 20% ही इसका क्या होता है? फिल्टर होके नीचे आता है। अब इसका 20% निकालिए। टोटल प्लाज्मा इज नॉट फिल्टर, वो फिल्टर नहीं होता है, ठीक है। तो कितना होगा? ओनली, केवल 20% प्लाज्मा, केवल 20% प्लाज्मा वो तो फिल्टर, वो फिल्टर होगा। अब 20% निकालिए तो 125 ml आता है। वैल्यू कितनी आती है? 650 ml का, इसका 20% कितना हो गया? 125 ml। तो दोनों किडनी में कप में कितना फिल्टर होके आएगा? फिल्टर एक बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं? 125 ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। रेट जानते हैं? स्पीड रेट, एक यूनिट समय में निकाला जाता है ना। रेट को कैसे निकालते हैं?
इतने समय में कितना काम हुआ। तो रेट जब निकाला जाता है तो टाइम से डिवाइड किया जाता है, तो 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट हुआ GFR। इसी को हम लोग अभी नोट की, यही पूछा जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, इसको बोलते हैं GFR। वो पहले पढ़ाए थे GFP, सॉरी उसमें GFP पहला वाला था, GFP क्या था, 75 वाला था, प्रेशर, वो प्रेशर था। ये कितना ब्लड, कितना फिल्टरेट बन रहा है, ग्लोमेरुलस में कितना फिल्टर हो रहा है 1 मिनट में। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट GFR 125 ml पर मिनट, ये आता है यहां से, ठीक है। मतलब ग्लोमेरुलस से ही तो फिल्टर बनेगा। फिल्टर कहां से बनेगा, वो जो कैपिलरीज में चन के आएगा, कितना आएगा, दोनों किडनी में मिला करके 125 ml 1 मिनट में आ जाएगा, कप में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ना टफ चीज है ये, है ना, जाके 2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये तो खत्म हो गया ग्लोमेरुलस के बारे में, 3 लेयर से क्रॉस करता है ब्लड, ठीक है, और कितना ml फिल्टर होता है, कितने प्रेशर से होता है, तो नेट बोलेंगे 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से प्रेशर से, ठीक है। अब हमको समझना है, पहला स्टेप पूरा हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, यूरिन फॉर्मेशन का पहला अध्याय खत्म हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोला, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण, री का मतलब पुनः। बताइए कोई चीज दोबारा अवशोषित कैसे की जाती है, कोई चीज गलती से निकल गया, रिकॉल क्या होता है, कॉल दे माइंड में बोलते रिकॉल कर लो इसको, तो रिकॉल फिर से पुनः याद करना, पुनः याद करना, याद था भूल गए, दिमाग से उतर गया, दिमाग में था भूल गए, फिर से याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, री वर्ड इसलिए लगा, सफिक्स लगा ना, प्रीफिक्स लगा। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब पुनः अवशोषण। तो किडनी में होता क्या है, यहां से जब चीजें यहां फिल्टर होकर के आ जाती हैं, तो मैंने बोला था कि इसके अंदर क्या क्या फिल्टर होके आ गया, तो बोलेंगे ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा आ गया, ब्लड सेल छोड़ दीजिए, ब्लड सेल नहीं आएगा, प्रोटीन्स नहीं आएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लाज्मा फिल्टर हुआ, टोटल प्लाज्मा नहीं, कितना परसेंट, 20%, उसमें क्या चीज नहीं हुई प्लाज्मा की, प्रोटीन्स नहीं आया, सब आ गया, ठीक है, सारा प्लाज्मा आ गया एक्सेप्ट द प्रोटीन, लेकिन 20% में आया है, ठीक है। तो यहां जो आ गया है, ये आगे सबको पता है कि पीसीटी होता है, क्या चीज होती है आगे, पीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले के बाद यहां मोड़ा हुआ एसडीसीटी होता है, नेफ्रॉन यहीं तक खत्म है ना, कलेक्टिंग डक्ट तो अलग चीज हो गया, ये है यहां से यहां, तो ये पूरा यहां से यहां पे ट्यूब्यूल होता है, क्या है ट्यूब्यूल। तो आगे जो है यहां से अगर यही सेम चीज आगे आपके यूरिन में चली गई, क्योंकि यहां से जो होके जा रहा है वो अल्टीमेटली कहां पहुंचता है, यूरिन बनाता है। तो अगर सोचिए यहां ग्लूकोज आया है कि नहीं आया है, मैंने बोला प्लाज्मा का सारा हिस्सा आया, प्लाज्मा में ग्लूकोज, सब पढ़िए कंपोजिशन पढ़िएगा, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, विटामिन है, और क्या है, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर भी आया। अगर ये सब का सब बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन में, तो बचेगा क्या, फिर बॉडी में बचेगा क्या, खत्म कहानी बॉडी की। यहां से जो चीज आती है, जो पास हो गया, उनको वापस क्या है, यहां से रिटर्न कराया जाता है कि अपने घर वापस हो लीजिए, आप आ तो गए हैं, फिर से चले जाइए, कहां, बॉडी में। तो बॉडी में यहां से रिटर्न कराया जाता है वापस, पुनः एक बार एब्जॉर्ब हुए, पुनः एब्जॉर्ब कराया जा रहा है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब बॉडी से बाहर चले गए तो बॉडी में सब कुछ लॉस हो जाएगा।
तो ट्यूब्यूल पोर्शन में जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, उसमें से काम की चीजें जो बॉडी के लिए जरूरी हैं बहुत ज्यादा, उनको बॉडी में वापस भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाएगा? अरे यहां से वापस जाएंगे ना, किसके द्वारा जाएंगे? इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरी जो लिपटा हुआ था, यहां से उसी में जाएंगे सब, वो बॉडी में रिटर्न करा देगा ना। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो चीज फिल्टर होकर के आ गई है कहां? ट्यूब्यूल में, कप में, क्योंकि कप ट्यूब्यूल का एक हिस्सा है, इस कप में आ गई है या फिल्टरेट में आ गई है। कप में जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं? फिल्टरेट। वहां से काम की चीजों को वापस पुनः जो है बॉडी में रिटर्न कराना, इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टेड बोलते हैं। सेलेक्टेड क्यों बोला? सब कुछ रीअब्जॉर्ब नहीं कराएंगे, सेलेक्टेड चीजें जाएंगी। आप ये नहीं कहेंगे कि जो कुछ इसमें सबको वापस कर दो, उनके घर पे बचेगा क्या? तो यूरिन में फिर क्या रह जाएगा? तो यूरिन में क्या बचेगा? सेलेक्टेड चीजों को, चुनिंदा चीजों को यहां से वापस भेजा जाता है, ठीक, जिनको यूरिन में नहीं निकालना है। आया समझ में? ये आया? आप देखिए, तो यहां पर क्या है, इसका मतलब लिखिएगा। इसमें होगा क्या? मूवमेंट। मूवमेंट होगा किस चीज का? ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स का। कहां से होगा? फ्रॉम फिल्टरेट। कहां से होगा? फिल्टर होकर जो आया है, फिल्टरेट बना ना। ये फिल्टरेट किसमें चल रहा है? ट्यूब्यूल में। ये ट्यूब्यूल में चल रहा है। ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का फिल्टरेट है। कहां भेजना है? बॉडी में। किसके द्वारा जाएगा? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के द्वारा जाएगा। फ्रॉम फिल्टरेट टू रिटर्न बैक इनटू ब्लड। ब्लड में वापस भेजा जाता है। ठीक है, किसके थ्रू बोलेंगे? थ्रू जो लोग चले जाते हैं आधा घंटा आप इसको देख लीजिएगा, जो जल्दी जाएंगे इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझना है तो। यहां तो समझ में आ गया। अब क्या क्या चीजें देखिए, क्या क्या चीजें रिटर्न करानी है। ये एब्जॉर्प्शन किस किस हिस्से से होता है, किस किस पार्ट से होगा? तो बोलेंगे पीसीटी में होगा। सेलेक्टेड रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा? कप में आया, कप के नीचे का हिस्सा क्या है? पीसीटी। उसके नीचे का हिस्सा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के द्वारा होगा, लूप ऑफ हेनले। और किससे होगा? डीसीटी से होगा। और कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है। लास्ट में लिखेंगे कलेक्टिंग डक्ट, सीटी। इसको क्या बोलते हैं? सीटी। ये चार चीजों से, मतलब कप को छोड़ दीजिए, बाकी जितना हिस्सा है ना, उसमें जब फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो सेलेक्टेड चीजें निकाल ली जाती हैं वहां से। काम की चीजों को निकाल करके बॉडी में वापस करा दिया जाता है, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि इस कप में क्या आया? बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में जो फिल्टरेट आया, जो फिल्टरेट आया है उसमें क्या क्या है बताते जाइए थोड़ा सा। कप में क्या क्या आया? आप कहेंगे वाटर आया। आया कि नहीं आया? वाटर आया। कितना परसेंट में? छोड़ दीजिए, वाटर आया है ना। और क्या आया उसमें? सोडियम क्लोराइड आया, NaCl। ये इलेक्ट्रोलाइट में लिख दे रहा हूं, इसको क्या लिख रहे हैं? सीधे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है आयंस, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, यहां लिख रहे हैं, ये हो गया सोडियम, पोटेशियम और H+ क्लोरीन आयंस, ठीक है। बाइकार्बोनेट SiO3 माइनस, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। और क्या आया? यूरिया आया कि नहीं आया? बताइए सोच करके। यूरिया कप में आया होगा ना, यूरिया कप में आया। और क्या आया? विटामिन C आया जो निकलना बॉडी से बाहर, वो भी आया। और बताइए, हाँ, ग्लूकोज आया। जितना न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स।
तो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड, विटामिन, सॉरी एंजाइम नहीं कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, एंजाइम नहीं आएगा इसमें, ठीक है, हार्मोन नहीं आएगा क्योंकि सब प्रोटीन्स हैं, एंजाइम हार्मोन सब क्या है, प्रोटीन्स है। फैटी एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फैटी एसिड, ये न्यूट्रिएंट है। इसमें से अब ये कप में आ गया है और यही चीज कहां बढ़ रही है आगे, पीसीटी में। तो जब ये सारी चीजें कप में आ गई हैं और कप से कहां जा रही हैं, नीचे पीसीटी में गया, तो पीसीटी से इसको निकाल करके क्या किया जाता है, वापस बॉडी में मिला लिया जाता है। पीसीटी के चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं उनमें भेज दिया जाता है। क्या क्या चीजें यहां से रीअब्सॉर्ब, अब हम समझ रहे हैं क्या क्या चीजें, मतलब नेफ्रॉन के किस हिस्से से क्या क्या चीज एब्जॉर्ब कराई जाएगी, समझे, क्या क्या चीज, ठीक। एक चीज और समझिए, एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव। कुछ चीजों को यहां से बाहर भेजने में, बॉडी में वापस भेजने में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, यहां से निकालने में, और कुछ चीजों को बिना एनर्जी के वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एक्टिव भी है और पैसिव भी होता है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव दोनों। एक्टिव किसके लिए है, ध्यान सुनिए, अगर आपको ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कराना है, अमीनो एसिड भेजने हैं, तो एक्टिव होगा। ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कराने के लिए और अमीनो एसिड को रीअब्सॉर्ब कराने की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सोडियम रीअब्सॉर्ब कराना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, सोडियम, क्लोरीन के लिए नहीं है। सोडियम और पोटेशियम एक्टिव प्रोसेस में आता है, क्लोरीन रीअब्सॉर्ब कराना नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर के लिए जरूरत नहीं है, केवल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, याद रखिए। और पैसिव किससे होता है, पैसिव में वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव से होगा, क्लोरीन हो गया, H+ जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि H+ का एब्जॉर्प्शन होता नहीं, सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीट होता है, ठीक है। यूरिया का ये एब्जॉर्प्शन होना है, यूरिया रीअब्सॉर्ब होती है थोड़ी सी लास्ट में देखिए, कलेक्टिंग डक्ट से एरो बनाया गया है, थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है, सम अमाउंट, यहां लिखेंगे बहुत सम अमाउंट में, लीस्ट, ये शुरुआत में चैप्टर में बताया गया था कहीं, लीस्ट अमाउंट में यूरिया किडनी में बनी रहती है हमेशा, सारी यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं किया जाता, कुछ यूरिया किडनी में बनी रहती है वापस। तो इतनी चीजें पैसिव से हैं। अब एक एक करके समझ लीजिए, पीसीटी में क्या होगा, लूप ऑफ फ्रेंडली डीसीटी इसमें, ठीक है। यहां देखिए, नोट हो गया ना ये सब। पीसीटी मैं डायग्राम से बना दूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। ये वाला ऊपर का हिस्सा कौन सा बनाया मैंने, कॉर्टेक्स। ये हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स। ये हिस्सा क्या है, मेडुला। कैसे पता लगेगा, कॉर्टेक्स में वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट बनाया मैंने, कलेक्टिंग डक्ट का इतना हिस्सा कॉर्टेक्स में है, बाकी हिस्सा कहाँ है, मेडुला। मेडुला में लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा, पूरा लूप ऑफ हेनले नहीं होता है, देख रहे हैं ना, इसका कुछ हिस्सा लूप ऑफ हेनले ऊपर भी है, थोड़ा सा लाइन नीचे आएगी, ठीक। अब ये है पीसीटी, ये है पीसीटी, यहां किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो देखिए, बताइए कितना परसेंट वाटर रीअब्जॉर्ब होगा कि नहीं। इस कप में क्या आया, बहुत कुछ आया, अभी मैंने लिखा था कप में क्या क्या आया है, जितना चीजें कप में से आई हैं उसमें से काफी चीजें, 80% चीजों को यहां से निकालना है, 80%, मतलब बोलेंगे कि 70 से 80% वाटर निकालना है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कितना, 80%, सोचिए यहीं से निकल गया पानी, बॉडी में चला गया।
20% और आगे देखना है 80% वाटर, यहां से जो फिल्ट्रेट बढ़ रहा है उसमें से 80% पानी निकाल लिया गया। 100% नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर सारा का सारा वाटर निकाल लेंगे तो यूरिन में क्या जाएगा, फिर यूरिन भी तो बनना चाहिए इसी से ना। इसमें जो आगे बढ़ रहा है वही आगे क्या बनेगा जाकर के, यूरिन। 80% रिटर्न करा लिया वापस, ठीक है। और क्या चीजें पीसीटी में जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl कितना परसेंट, 60 to 70, 60 से 70% यूरिन में नमक भी होता है ना NaCl, तो 60 से 70% NaCl को रिटर्न करा लिया वापस, ठीक है। और क्या चीज होगा, और बोलेंगे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, अमीनो एसिड रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड 100%। आगे ग्लूकोज अब नहीं भेजना है, यहां नीचे ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, काम की चीजें ग्लूकोज बहुत जरूरी है। सारा जिसको डायबिटीज होती है वो उसमें ग्लूकोज आगे जाएगा, यहाँ उसका यूरिन में ग्लूकोज आता है, वो किडनी फेलियर है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड 100%। सारा न्यूट्रिएंट क्या है, 100% न्यूट्रिएंट रीअब्सॉर्ब, पानी 80% रीअब्सॉर्ब, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 60 to 70% रीअब्सॉर्ब, बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होते हैं, क्या चीज, अब कुछ अमाउंट में परसेंट नहीं लिख रहा हूं। और क्या होता है तो बोलेंगे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट भी तो होगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे वो आयंस आएंगे, कितने आएंगे, आयन जितने आयंस हुए, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब। तो मैक्सिमम चीजें तो यही, यूरिया रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ध्यान रखना है, यूरिया हमको बाहर निकालना है, तो यूरिया में लिख करके काट रहा हूं, यूरिया रीअब्सॉर्ब, यही एक चीज है जो रीअब्सॉर्ब जरा सी भी नहीं होती है, बाकी सब टोटल नहीं होगा, कुछ चीजें टोटल चली जाएंगी जिनको यूरिन में नहीं भेजना है, और कुछ चीजें क्या है ज्यादा अमाउंट में रीअब्सॉर्ब हो जा रही है, समझ में आता है। तो और कहा जाए सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है तो पीसीटी से होता है मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीजें आपको ये है, वाटर पूछा जाता है कितना परसेंट वाटर, 80%, ठीक है, और ये कितना न्यूट्रिएंट, 100% न्यूट्रिएंट, 80% रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल 80% होता है, और नीचे भी होगा रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद अब यहां पर ये आगे बढ़ रहा है, यहां देखिए इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे ना, यहां पर भी क्या रहेगा, फिल्टरेट, ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, इसमें क्या क्या है, लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले से, ये लूप ऑफ हेनले का कौन सा आर्म, डिसेंडिंग, ये आर्म असेंडिंग, डिसेंडिंग आर्म से क्या चीज रीअब्सॉर्ब होती है तो वाटर होता ओनली, क्या बुक में देखिए साफ सब लिखा है H2O, पानी रीअब्सॉर्ब होगा, कहां जाएगा, बॉडी में वापस जाएगा। जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ही ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब, इसलिए मैंने कहा था कि जिस एनिमल्स में लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है उनकी बॉडी में जो यूरिन बनता है वो यूरिन कंसंट्रेट गाढ़ा बनता है, क्योंकि जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ही पानी को यहां से निकाल करके बॉडी में वापस किया जाएगा, इसका मतलब यूरिन में पानी क्या होगा, कम पहुंचेगा। लूप ऑफ हेनले की लंबाई बड़ी, पानी ज्यादा खींच लिया गया, पानी यूरिन में कम, यूरिन गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये इसमें से कभी भी सोडियम क्लोराइड नहीं निकलता, याद रखिए, बुक में लिखा ओनली परमेबल, ओनली परमेबल, परमेबल फॉर वाटर, ये वाटर के लिए क्या है, परमेबल है,